जय श्री श्याम भक्तों, आज हम प्रदोष व्रत की कथा का स्मरण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। शनिवार के दिन जब प्रदोष व्रत पड़ता है तब उसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सुत जी ने बोले, हे ऋषि, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूं, सो ध्यान से सुनो। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूं, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों में ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकार नहीं हूं। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देख कर आओ। मैं यहां बैठी हूं, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखियां दूसरे वन को चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूं, आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूं, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित है। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोले, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूं। राजकुमार के इस वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूं वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को व्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसान से कहा कि आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज,
तुम उसकी सहायता करो, मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूं। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विवाह विधिवत कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोले शंकर भगवान की जय। जय शिव ओमकारा, ओ शिव जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव, अर्धंगी धारा, जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, अंशासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, जय शिव ओमकारा। दोए भुज चार चतुर भुज, दस भुज से सोवे, शिव दस भुज से सोवे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, ओ शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भोले शुभकारी, जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, शिव बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, ओ शिव जानते अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य, शिव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, जय शिव ओमकारा। त्रिगुणमय स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन रटत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति घर आवे, जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। स्वामी भज शिव ओमकारा, माँ विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धंगी धारा, जय शिव ओमकारा। बोले शंकर भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। पापं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवो, त्राहि मां परितनातो सर्वपापो हरो हरो, त्राहि मां परितनातो सर्वपापो हरो हरो, त्राहि मां परितनातो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। प्रदोष का व्रत करने से सारी गरीबी दूर हो जाती है, सारी मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत में सिर्फ रोटी ही खाई जाती है, जैसे आप रोटी का कर सकते हैं, निराहार भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में पूजा करके उसके बाद ही जो है भोजन किया जाता है। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।